2009 में जब मैंने मेरी पहली फिल्म साइन की वी आर फैमिली बाय करण जौहर एंड उसपे वेरी बिग आप पहली पिक्चर करण जौहर की मतलब उसके बाद आरक्षण हाँ जी अमिताभ सर के साथ उसके बाद घायल वंस अगेन की सनी सर की बेटी बनी और उसके बाद तमिल में काम किया एक सही फिल्म की तमिल फिल्म जो कि बहुत ब्लॉकबस्टर हुई वहाँ पे। सोशल मंच में आपका स्वागत है। मेरा नाम मनोज है और आज हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं मिस आंचल मुजा जो कि बेसिकली हिसार से हैं लेकिन काफ़ी टाइम से अपने सपने को पूरा करने के लिए हिसार से बॉम्बे शिफ्ट हो गए थे और अभी बॉम्बे में ही रहते हैं और रिसेंटली इनकी एक न्यू मूवीज़ भी आ रही है और इन्होंने काफ़ी सारी मूवीज़ में पहले भी काम कर चुके हैं। तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद कर दिया आपका नमस्ते जो आपने हमें मतलब मौका दिया हमारे पॉडकास्ट करने का। तो हम शुरू करते हैं। बेसिकली आप हिसार से बिलोंग करते हैं तो आपकी स्कूलिंग हिसार में कहाँ तक हुई? मेरी स्कूलिंग यहाँ पे 4th स्टैंडर्ड तक JMS में हुई और उसके बाद मुंबई 4th के बाद आप मुंबई शिफ्ट हो? मुंबई शिफ्ट हुई करेक्ट। तो ये अचानक से ही प्रोग्राम बनाया मतलब आपने ये क्या स्टेप था, जर्नी क्या थी? ये यूनिवर्स ने खेल खिलाया अगर मैं सच कहूँ तो, क्योंकि मैं सिर्फ 3 साल की थी जब मैंने सुष्मिता सेन मैम का पोस्टर देखा था मेरी बेडरूम में। मैंने मेरी मम्मा से पूछा था मम्मा ये कौन है, तो बोला मिस यूनिवर्स। मैंने कहा ये क्या होते हैं, तो उन्होंने मुझे समझाया और 3 साल के बच्चे को आप क्या बोलोगे, तो ये एक्टर हैं, ये एक्टिंग करती हैं, ये करती है वो करती है। तो पता नहीं मुझे उस दिन क्या हुआ, आकाशवाणी में मैंने बोला मैं ऐसी बनूंगी, मैं इनकी तरह बनूंगी, मैं एक्टर बनूंगी। तो मम्मा ने बोला हाँ ठीक है, 3 साल का बच्चा कुछ भी बोल सकता है। उस दिन के बाद से मैंने सिर्फ एक ही चीज़ बोली जब तक मैं मुंबई गई कि मैं एक्टर बनूंगी, एक्टर बनूंगी, एक्टर बनूंगी। और जब मैं मुंबई शिफ्ट हुई तब मैं कुछ 8-9 साल की थी। मैंने वो 6 साल मेरी माँ का जीना बिल्कुल कर दिया था, जो क्योंकि मैं हर एक बंदे की एक्टिंग करने लग जाती थी। आप जैसे ऐसे बैठ लो, आपको इमिटेट करूँगी, आप जैसे चाय पी रही हो मैं आपको इमिटेट करूँगी। मैं स्कूल जाती थी अपने सारे टीचर्स को इमिटेट करके घर आती थी। तो मैंने इतना ज़्यादा पैशन दिखाया कि मेरी मम्मा को लगा कि यार इसको एक बार ट्राई करवाना बनता है, एक बार इसको कैमरा के सामने एक्टिंग करवा ही लेते वरना ये हमें पागल कर देगी। तो उन्होंने उस टाइम पे जो मेरे फादर थे उनको बोला कि इसको ट्राई करवाते हैं, ये वो नहीं हो पाया। तो मम्मा ने कहा भैया मैं तो तेरे को ट्राई करवाऊंगी, चल मुंबई, देखो एक बार तो ट्राई करवाऊंगी। अब मुंबई गए, जो फोटोज़ खींची हुई थी वो प्रोडक्शन हाउसेज में डिस्ट्रीब्यूट की। मुंबई जाने के कुछ ही दिनों में मुझे काम मिल गया और मैंने मेरा पहला शो किया शन्नू की शादी, जिसमें मैं दिव्या दत्ता की बहन बनी थी। और वहाँ से फिर एक ऐसी जर्नी स्टार्ट हुई कि कभी पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं महसूस हुई। ये तो 3 साल की एज में ही आपने मतलब डिसाइड कर लिया था कि आपको ये बनना है? 3 साल के बच्चे को लगता नहीं है कि 3 साल का बच्चा। मैं आई डोंट नो, गॉड हैज़ बीन काइंड, गॉड हैज़ ब्लेस्ड मी। क्योंकि मैं जब 10 साल की थी मुझे याद है मेरी मम्मा मुझे बारहवीं के शोरूम में लेके गई, पिंक कलर के टॉप, स्कर्ट, शूज, हैट, बैग सब खरीदवाया। एंड शी इज लाइक कांग्रेचुलेशंस, आप 10 साल के ऊपर आप अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में जा रहे हो। एंड मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या होता पता नहीं था, मुझे बस पता था कि मैं काम कर रही हूँ। शी इज लाइक बेटा मैं जब 10 साल की थी मुझे मेरा पूरा नाम नहीं पता था, उसका अर्थ नहीं पता था। आज आप मीडिया में बैठोगे, सबके साथ बात करोगे, तो मेरे हिसाब से ये इट हैज़ बीन अ वेरी नेचुरल कॉलिंग टू मी। एंड ये प्रोसेस ऑफ गोइंग टू बॉम्बे, एक्टिंग, ये वो बहुत नेचुरली आया मुझे, मतलब मुझे किसी ने सिखाया नहीं। सोचा और भगवान ने आपको साथ देना शुरू कर दिया। तो पहली चीज़ तो सोचना ही होता है। बिल्कुल, कुछ भी अगर हमने ज़िंदगी में अगर अचीव करना है तो पहली चीज़ तो हम सोचें उसके बारे में। करेक्ट। तो आपने वो 3 साल सोच लिया। 6 साल तक कुछ बड़ा नहीं हुआ, 6 साल लग गया आपको डायरेक्शन में सोचते करना है। मैं तो बच्ची थी ना, मतलब 9 साल की उम्र में मैं तो बस यही बोल रही थी एक्टर बनना है। मम्मी है जो बॉम्बे लेकर गई। थोड़े टाइम के बाद हम गिव अप कर देते हैं, 2-3 साल बाद बहुत टाइम हो गया नहीं कुछ, बट आपने 6 साल उसको कंटिन्यू किया और आप उसके बाद बॉम्बे। मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहूँगी।
जब हम बड़े होते हैं ना, हमारा दिमाग बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। हम इतनी सारी चीजें सोचते हैं, ओवर थिंक बहुत करते हैं। ईगो, एरोगेंस बोलो, इम्पेशंस बोलो, सब बोलो, इतने सारे इमोशंस हमारे अंदर आ जाते हैं कि हम चीज़ों पे और लोगों पे गिव अप कर देते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। जो एक बच्चा होता है ना, अगर उसने मान लिया और ठान लिया कि मुझे ये चॉकलेट चाहिए, तो वो रोएगा, जमीन पे लेट जाएगा, कुछ भी करेगा, हाँ, कि मुझे वो चॉकलेट चाहिए। तो मेरे लिए एक्टिंग वो चॉकलेट थी कि मैं बच्ची हूँ, मुझे तो एक्टिंग करनी है, मुझे कैमरा के सामने जाना है, मुझे वो चॉकलेट चाहिए, which is why I did not give up. Continue किया, and luckily I found my calling. जब मैंने एक्टिंग करना स्टार्ट किया, ऐसे भैया मैं तो पैदा ही इसके लिए हुई हूँ, अब मैं कुछ और नहीं करूँगी जिंदगी में। तो आपको फिर फर्स्ट मूवी का चांस कब मिला? 2009 में जब मैंने मेरी पहली फिल्म साइन की, वी आर फैमिली बाय करण जौहर, एंड उसमें That was kind of a big achievement. वेरी बिग, आप पहली पिक्चर करण जौहर की, मतलब इट्स अ ड्रीम आपकी एज क्या थी? मैं थी 2009 ना, तो आई वाज 12। We are family. यस, एंड उसके बाद आरक्षण ने, आरक्षण में। हाँ जी, अमिताभ सर के साथ, उसके बाद घायल वंस अगेन की, सनी सर की बेटी बनी, उसके बाद तमिल में काम किया, एक सही फिल्म की, तमिल फिल्म जो कि बहुत ब्लॉकबस्टर हुई वहाँ पे, ऐसे से क्या काम। नाम था उस movie का? सही, SEI, Okay, सही, यस। वहाँ लीड रोल था उस मूवी में? मेरे अंदर ना हमेशा से एक कीड़ा रहा है, मेन करना है, सब कुछ मेन करना है। मैं पीछे खड़े होकर ना अपने टैलेंट को वेस्ट नहीं करना चाहती। इतना भर भर के भगवान ने दिया है कि मतलब मेन किरदार में बहुत कुछ करना है, तो यस। और अब आपकी जो न्यू मूवी आ रही है वो है मंडली। मंडली, यस। 27 तारीख को रिलीज हो रही है, 27 अक्टूबर को। आप भी जाकर देखिएगा। हम भी देखेंगे, आप सभी भी देखना। प्लीज देखिएगा, बहुत प्यार और मेहनत से बनाई है, और फैमिली फिल्म है, सबके साथ जाकर देख सकते हो, दोस्तों के साथ भी जाकर देख सकते हो, बहुत मजा आएगा। और इसके बाद, मंडली के बाद आपने कोई प्रोजेक्ट साइन किया? जी, मैंने मेरी नेक्स्ट फिल्म भी साइन कर ली है, जिसके लिए मैं नेक्स्ट मंथ ही ऑन फ्लोर जा रही हूँ। लखनऊ में शूट रहेगा 1-1.5 महीना, मजा आने वाला है। मैं पहली बार लखनऊ जाऊँगी शूट मूवी करने। का नाम रिवील मैं नाम नहीं बता Right, अभी सकती। release। हाँ जी, वो प्रोड्यूसर्स है, But कब एक तक तरीका release होता है। होगा? ये आई थिंक नेक्स्ट ईयर तक हो जाना चाहिए। या सो जो आपकी लाइफ चल रही है और जो आपने अभी तक जो अचीव किया है, उसमें कहीं आपको किसी चीज़ का कोई रिग्रेट कि मैंने उस टाइम पे ये God has been kind, no regrets. Yes. ठीक है? और अगर किसी और बच्चे को यही जो आप की तरह ही बनना चाहते हैं, उनके लिए आपका क्या सजेशन है? एक बात बोलना चाहूँगी, आपके लक अच्छा है तो आप चल जाओगे, जिससे किस्मत होते हैं, पर सबसे बड़ा फैक्टर होता है मेहनत और जज्बा। अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हो, तभी आप इस फील्ड में आगे बढ़ सकते हो, और वो जज्बा होना चाहिए, क्योंकि एक्टर बनना आसान बात नहीं है। हम दिखते हैं पर्दे पे सुंदर हैं, ये है वो है। मैं 4 दिन और रातों से सोई नहीं हूँ, क्योंकि मैं पूरा दिन अपनी फिल्म को प्रमोट कर रही हूँ, और पूरी रात में या तो फ्लाइट में या तो बाय रोड ट्रैवल कर रही हूँ, एक शहर से दूसरे शहर। तो नींद क्या होती है मुझे वो पता नहीं है। तो 4 दिनों से 4 दिनों से, क्योंकि अब जैसे आज पूरा दिन मैं यहाँ करूँगी, अब पूरी रात में दिल्ली में ट्रैवल कर रहे होंगे, फिर मैं सुबह 5 बजे उठ जाऊँगी, प्रमोट करने के लिए तैयार बैठ जाऊँगी मेकअप वाली चेयर पे। तो अगर आप कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं कि आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, और अगर उसकी चीज़ के लिए आपके अंदर जज्बा है, तभी आप एक्टर बनिएगा। काफ़ी अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और हमारी ऑडियंस को भी मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि मैम की पिक्चर जरूर देखें, मंडली। प्लीज़ देखिएगा। और थैंक यू सो मच। थैंक यू।